आज हम लोग स्वामी दयानंद लेसन के बारे में जानते हैं, जो कि एक निबंध है। सबसे पहले इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे, उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जानेंगे। तो 19वीं शताब्दी ईस्वी में आविर्भूत समाज सुधारक में स्वामी दयानंद अत्यंत प्रसिद्ध हैं। जो स्वामी दयानंद हैं 19वीं शताब्दी ईस्वी के हैं। इन्हें रूढ़िग्रस्त समाज और विकृत समाज व्यवस्थापक पर कठोर प्रहार करके आर्य समाज की स्थापना की। ये जो है आपका रूढ़िग्रस्त जो समाज था, विकृत धार्मिक व्यवस्था थी, ये सब पर कठोर प्रहार करके आर्य समाज की स्थापना की है। जिसकी शाखा देश विदेश में शिक्षा सुधार के लिए भी प्रयत्नशील है। और इनकी शाखा जो है देश विदेश सभी जगह पे शिक्षा सुधार के लिए प्रसिद्ध है। शिक्षा व्यवस्था में गुरुकुल पद्धति का पुनर्द्वार करते हुए इन्होंने आधुनिक शिक्षा के लिए डीएवी विद्यालय जैसी संस्था की स्थापना की। एक क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने किए हैं, तो ये आपका स्वामी दयानंद के द्वारा ही किया गया, उनके अनुयायियों के द्वारा किया गया था। इनका जीवन चरित्र प्रस्तुत पाठ में संक्षिप्त रूप से दिया गया। ये इस लेसन में मतलब स्वामी दयानंद के बारे में दिया गया। तो अब पहला पॉइंट देखते हैं सबसे पहले कि स्वामी दयानंद का जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा गांव में 1824 ईस्वी में हुआ था। एक क्वेश्चन है कि जो स्वामी दयानंद है उनका जन्म गुजरात प्रदेश के टंकारा गांव में सन 1824 ईस्वी में हुआ था। बालक का नाम मूल शंकर था। मूल शंकर घर छोड़कर गिरजानंद के समीप गए थे। मूल जो शंकर थे ये घर छोड़कर गिरजानंद। तो पूछेगा कि बालक का मूल नाम क्या था, तो मूल शंकर था। इन्हें बचपन का नाम मूल शंकर था। वो घर छोड़कर कहाँ गए थे, तो गिरजानंद के पास गए थे। वे रात्रि जागरण को छोड़कर घर चले गए थे। रात्रि में जागरण देखने गए थे, वहाँ छोड़कर वो पुनः घर चले गए थे। मूल शंकर ने सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ की रचना राष्ट्रभाषा हिंदी में की है। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि सत्यार्थ प्रकाश नामक रचना किन की है, तो ये मूल शंकर की है, स्वामी दयानंद की है, जो कि हिंदी भाषा में की है। फिर अगला पॉइंटेड है कि बाल विवाह प्रथा के विरोध, जो बाल विवाह प्रथा है उसके विरोध मूल शंकर ने महान प्रयास किए हैं। वेदों के प्रति धर्मानुयायियों का ध्यान दयानंद ने आकर्षित किया है और स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने डीएवी विद्यालय समूह की स्थापना की। पूछेगा कि बाल विवाह के विरोध कौन सबसे ज़्यादा प्रयास किए हैं, तो आपका स्वामी दयानंद ने किए हैं। वेदों के प्रति धर्म के अनुयायी का ध्यान भी दयानंद ही आकर्षित किए हैं वेद की ओर। और स्वामी दयानंद के अनुयायियों के द्वारा, स्वामी दयानंद है उनके अनुयायियों के द्वारा डीएवी विद्यालय की स्थापना की गई है। तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे हैं। स्वामी दयानंद का जन्म टंकारा गुजरात में हुआ था 1824 ईस्वी में। चलिए आगे हम लोग इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में जानते हैं। तो आगे है मध्यकाल में। कहा मध्यकाल में भारतीय समाज में जातिवाद से उत्पन्न विषमता, असमता और धार्मिक आडंबर, स्त्रियों की शिक्षा का अभाव और विधवाओं का तिरस्कार दोष था। स्त्रियों में शिक्षा भारतीय समाज में नहीं थी। भारत में स्त्री लोग को कोई पढ़ाना लिखाना नहीं चाहता, लेकिन इनका ही ये काम है, स्वामी दयानंद का ही कि आज सभी लोग पढ़ लिख रहे हैं। सबसे पहले स्टार्टिंग पीरियड यहीं से किया गया था। फिर है स्वामी दयानंद ने बताया कि मूर्ति पर चढ़ाए गए चीज़ों को चूहा खाता है। क्वेश्चन पूछता है कि स्वामी दयानंद बताया था कि मूर्ति पर चढ़ाए गए चीज़ों कौन खाता है, तो चूहा खाता है। और इन्हें आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में की थी। और स्वामी दयानंद ने आर्य समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में किया था। इनकी मृत्यु 1883 ईस्वी में, 24 में जन्म था, 83 में मृत्यु हुई थी। याद रखना टंकारा में जन्म हुआ था। फिर पहला क्वेश्चन आंसर इसका जानते हैं। सबसे पहले स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे कैसे। स्वामी दयानंद जो थे समाज सुधारक कैसे थे, तो स्वामी दयानंद एक समाज सुधारक संत हैं। उन्होंने स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा का खंडन और बाल विवाह रोकने के लिए अन्य समाज सुधारकों के साथ अत्यधिक प्रयत्न किए हैं। अपने सिद्धांतों के संलग्न के लिए हिंदी में सत्यार्थ प्रकाश नामक कथा ग्रंथ का निर्माण करके अपने अनुसरण करने वाले को इन्होंने महान उपकार किए हैं। वेदों के प्रति सभी अनुयायियों का ध्यान आकृष्ट करते हुए, वेद के प्रति जितने भी आपका अनुयायी थे धर्म के, वो सभी का आकृष्ट करते हुए स्वयं इन्होंने संस्कृत और हिंदी भाषा में वेद भाषा की रचना की है। तो ये था आपका स्वामी दयानंद का सुधारक। स्वामी दयानंद का क्या है, सुधारक। तो याद रखना है कि इस तरह से आपका क्वेश्चन अक्सर नहीं पूछता है कि स्वामी दयानंद समाज सुधारक कैसे थे। तो स्त्री विवाह, स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह, मूर्ति पूजा खंडन, बाल विवाह, समाज सुधारक के साथ क्या है, शिक्षा को बढ़ावा देने में अत्यधिक क्या किए हैं, भूमिका निभाए हैं। इसीलिए स्वामी दयानंद जो हैं समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में, समाज सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। पहला क्वेश्चन यही था कि स्वामी दयानंद समाज सुधारक थे कैसे। अब हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे, दूसरे क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या है और क्या नहीं है, क्वेश्चन क्या है और क्या नहीं है ना। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ऐसे इतना तक याद रखना है, याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एग्जाम में आपको याद रहेगा वही काम देगा। और आसपास में तो आप ऑब्जेक्टिव बना सकते, लेकिन सब्जेक्टिव कैसे देख सकते हैं, इसलिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर अग्रसर होते हैं।
तो दूसरा क्वेश्चन है कि स्वामी दयानंद जो हैं आपका, स्वामी दयानंद कौन थे तथा उन्होंने किस तरह के सामाजिक कार्य किए? तो स्वामी दयानंद एक महान समाज सुधारक संत थे। मध्यकाल में भारत में छुआछूत, अशिक्षा, जाति भेद, धर्म में आडंबर आदि कुप्रथा फैली हुई थी। ये सब को बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। विधवाओं को काफ़ी कष्ट दिया जाता था, विधवाओं को काफ़ी कष्ट दिया जाता था। स्वामी दयानंद ने इन सभी कुरीतियों को दूर करने के लिए आम लोगों के बीच जाकर इन कुरीतियों के खिलाफ जागरण उत्पन्न किया और और तो उन्होंने इस सिद्धांत के संलग्न में सत्यार्थ नामक कथा ग्रंथ में किया। शिक्षा पद्धति के दोषी को दूर करने में उनका बड़ा योगदान है। इन सभी कार्यों को करने के लिए आर्य समाज की शाखा प्रशाखा का विस्तार किया। यानी कि किस तरह से, तो ये विधवाओं को बहुत ज़्यादा कष्ट दिया था। जिसका अगर पति मर गया है तो उसके मतलब उसके लाश के साथ ही क्या कि स्त्रियों को भी मतलब जला दिया जाता था। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा क्या कुर्तियाँ थी, काफ़ी ज़्यादा उन लोगों को कष्ट था। ये सब भी ध्यान वही दिए हैं। फिर है अगला कि आर्य समाज की स्थापना किसने की और कब की? आर्य समाज की स्थापना कौन की है और कब की है? आर्य समाज के कुछ बारे में बताएं। तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने, स्वामी दयानंद ने या दयानंद सरस्वती उन्हीं को बोला जाता है ने 1885 ईस्वी में मुंबई नगर में की। इससे ऑब्जेक्टिव पूछता है कि आर्य समाज की स्थापना कहाँ हुआ था? मुंबई में हुआ था, 1885 में हुआ था। फिर आर्य समाज वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार पर बल देता है। आर्य जो समाज है वो क्या, तो वैदिक धर्म, वेद के धर्म पर और सत्य के प्रचार पर बल देता है। यह संस्था मूर्ति पूजा का विरोध करता है। इसमें मूर्ति पूजा को विरोध किया गया। आर्य समाज में जो है आपका मतलब कि एक ऐसा मूर्ति पूजा के विरोध करते हैं, है ना। आर्य समाज के नवीन शिक्षा पद्धति को अपनाया था और आर्य समाज जो था नए वाले शिक्षा पद्धति को अपनाया था। अपनाने के बाद डीएवी नामक विद्यालय की मतलब डीएवी विद्यालय नामक थे, उसकी समूह की स्थापना इनके अनुयायियों के द्वारा किया गया था। और ये डीएवी स्कूल जो है इसका शाखा प्रशाखा देश विदेश के हर एक प्रमुख नगर में स्थित है। डीएवी कहने का मतलब होता है दयानंद एग्लो वैदिक, दयानंद एग्लो वैदिक, जिसको आपका क्या आर्य समाज के मतलब कि स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुयायियों के द्वारा ये स्थापित किया गया था। चलिए अब हम लोग आगे क्वेश्चन को देखें। अभी हम लोग 3 क्वेश्चन को देखे हैं। अगले क्वेश्चन क्या है उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। चौथे नंबर क्वेश्चन, तो चलिए चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथा है कि स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए क्या किया? स्वामी दयानंद जो थे समाज के उद्धार के लिए क्या किए? तो स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया और विधवा विवाह हेतु तो समाज को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बाल विवाह समाप्त करने वाले मूर्ति पूजा का विरोध किया। बाल विवाह को समाप्त करने वाले का किया, मूर्ति पूजा का विरोध किया, छुआछूत समाप्त करने का प्रयास किया, यानी कि ऊंचे नीचे का भेदभाव वो खत्म किए। तो याद रखना है ये चीज़ भी उन्हीं का किया धरा है। फिर आपका है कि वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया? तो वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार कर स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, है ना। वेदों के प्रति सभी अनुयायी, जितने भी अनुयायी थे वो सभी का ध्यान आकृष्ट किया और करने के लिए कहा। और उन्होंने वेदों के उपदेशों को संस्कृत और हिंदी दोनों में लिखा ताकि संस्कृत हिंदी किसी पढ़ने वाले को कोई परेशानी न हो। फिर अगला क्वेश्चन है स्वामी दयानंद की जीवनी को लिखें। तो स्वामी दयानंद है उनकी जीवनी के बारे में आपको लिखना है, आपको खुद से लिखना है, सेल्फ करना है कि जन्म कब हुआ था, उनकी मृत्यु कब हुई थी, कहाँ हुआ था, वो किस किस कार्य को किए थे, ये सब आपको लिखना है। तो ये था आपका आज का टॉपिक स्वामी दयानंद के बारे में। अगला टॉपिक आपको पाटलिपुत्र, क्या है, पाटलिपुत्र के बारे में बताया जाएगा। पाटलिपुत्रम वैभव, जिसमें पटना के पूरे संस्कृति के बारे में बताया जाएगा। क्या है पटना में, किस लिए पटना प्रसिद्ध है, उसका नाम पाटलिपुत्र कैसे पड़ा, या उसका और कौन कौन सा नाम है, जो भी है उसमें इसको बारे में आपको बताया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। पुनः फिर से हम लोग अगले वीडियो में पाटलिपुत्रम वीडियो के साथ मिलेंगे।